हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर में आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का डिस्कशन करेंगे, है ना। इससे पीछे वाले लेक्चर में पैरामेट्रिक का डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx if y equals to x की पावर में log x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई वाई डैश कर देते हैं, और है ना। अब देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल पर ये आ गया, चूंकि x भी वेरिएबल होता है, log x भी वेरिएबल में ही काउंट आता है ना। वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाले फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, इसका मेथड हम आपको बताए हैं, है ना। हम आपको बताए थे, सबसे पहले क्या करना है, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानिए, या तो इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मानिए। इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानिएगा तो x के पावर n वाले फॉर्मूला पर ये आ जाएगा। इसका होता है n इंटू एन की जगह पर है log x, तो हो जाएगा log x इंटू एक्स के पावर में log x माइनस 1, है ना। फिर जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, वेरिएबल है x, इसका डी आ जाएगा 1। फिर चलिए अब इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मानेंगे, तो a का पावर x वाला डिफरेंशिएशन पर आ जाएगा। ये a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू लॉग a, तो यहाँ चलिए a का पावर x का a का पावर x इंटू लॉग a की जगह पर आ जाएगा x, ठीक है ना। अब चलिए ये वाला पूरे फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब क्या करना है आपको, log x को डिफरेंशिएट करना है, मतलब जिसको आप वेरिएबल माने थे उसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो log x का डी आ जाता है 1/x। चलिए अब क्या करें हम, log x, और यहाँ देखिए x के पावर में m माइनस एन है, तो x के पावर में आ जाएगा log x बाय x, प्लस फिर यहाँ देखिए x के पावर में है log x इंटू log x बाय x। देखिए दोनों सेम ही है ना, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू log x इंटू एक्स के पावर में log x बाय x, ठीक है ना। आप फिर से मिला सकते हैं, आगे होगा समझ में क्या किए, इसको वेरिएबल माने इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानेंगे, तो x के पावर n वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना उस पर आ जाएगा ये, और उसका होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए जो वेरिएबल जिसको वेरिएबल माने थे उसको डिफरेंशिएट किए, अब ये हो गया, है ना। नीचे वाले को वेरिएबल, ऊपर पावर को कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट किए, तो ये आया। अब क्या करना है आपको, इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मानेंगे तो a का पावर x के फॉर्म पर ये आ जाएगा। a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू लॉग a किए, और फिर ये आया, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आगे मिलेगा आपको। क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx if y equals to x plus x plus है ना। आपको dy by dx निकालना है। देखिए इसमें क्या है ना, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है। इसमें टोटल टर्म्स की संख्या कितने हैं, इसमें टोटल टर्म्स की संख्या कितना है, इनफाइनाइट, है ना।
इनफाइनाइट में से एक टर्म यदि हम हटा भी देते हैं तो भी इनफाइनाइट ही टर्म होगा, ये बात आपको पता है ना। और आप देखिए यहाँ पर y किसके बराबर, मान लीजिए इस टर्म को हटा देते हैं, ये पूरे रूट वाले फंक्शन को यदि हम क्या करते हैं हटा लेते हैं, तब भी इसमें इनफाइनाइट ही टर्म रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ना, बहुत ही बड़ा नंबर, ठीक है ना। और बहुत बड़ा नंबर में से एक बहुत, जैसे मान लीजिए इसमें टर्म्स हैं, उसमें से एक टर्म को यदि हम हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, इनफाइनाइट ही टर्म रहेगा। आप या तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, है ना, जब रूट आपको दिखे तो आप स्क्वायर कीजिए एक बार, है ना, स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स, है ना, ये रूट तो हट जाएगा, एक्स प्लस फिर इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपको दिखेगा एक्सप्रेशन, है ना। और यदि देखा जाए तो ये आपको क्या दिख रहा है, y के ही बराबर ना, देख लीजिए ना, y है रूट अंडर एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, मतलब ये जो है ना रूट अंडर एक्स इनफाइनाइट टाइम्स है। एक टर्म हम हटा लिए हैं, इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म यदि हम हटा भी लेते हैं तो भी इन्फिनिटी वाले टर्म्स में कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के पावर एन का डी सी क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है वाई की पावर 2 को, इसका आ जाएगा 2y, अब फिर y को करेंगे तो आ जाएगा वाई डैश, है ना, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी सी आ जाएगा x का 1 और y का वाई डैश। अब इसको उठा करके इस साइड कीजिएगा 2y और वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 1, यहाँ से वाई डैश आप जब कॉमन करेंगे, है ना, तो आपको ऐसे दिखेगा और वाई डैश आप निकाल लीजिए, वाई डैश हो जाएगा 1/2y माइनस 1, ठीक है ना। यही आपको हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू e के पावर में x प्लस e के पावर में x प्लस फिर up to infinite, then find y dash, ठीक है ना। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, e के पावर में x है फिर प्लस e के पावर में x है फिर प्लस, इसमें देखिए इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है और इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, e के पावर में x प्लस फिर देखिए e के पावर में x प्लस e के पावर में x प्लस अप टू इनफाइनाइट, मतलब ऐसे ये एक्सप्रेशन जो है ना चलते जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या इतना y के बराबर दिख रहा है क्या, यदि ये नहीं होता तो भी ये y के ही बराबर होता ना, चूंकि इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है, एक टर्म को यदि इसमें से हम हटा भी लेते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये हमेशा y के ही बराबर होगा। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप y बोल सकते हैं कि नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप y बोल सकते हैं आराम से, है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू e के पावर में x प्लस वाई। अब आपको करना है डिफरेंशिएट, इधर आ जाएगा y डैश, e के पावर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x का होता है वही, इसीलिए e का पावर x प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन वही आएगा, है ना, e का पावर x प्लस वाई। अब चलिए पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, x का हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा y का y डैश, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, y डैश इक्वल्स टू, जब आप इसको इसे करेंगे तो e के पावर में x प्लस वाई फिर आ जाएगा प्लस y डैश इंटू ई के पावर में x प्लस वाई, ठीक है। अब आप y डैश वाले एक्सप्रेशन को उठा करके इस साइड ले आइए, तो आ जाएगा y डैश माइनस वाई डैश इंटू ई के पावर में x प्लस वाई इक्वल्स टू ई के पावर में x प्लस वाई, यहाँ से y डैश कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई के पावर में x प्लस वाई इक्वल्स टू ई के पावर में x प्लस वाई हो गया। और आपको निकालना है y डैश, तो ई के पावर में x प्लस वाई बाय 1 माइनस ई के पावर में x प्लस वाई।
ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू एक्स के पावर में x, उसके पावर में x है, फिर x है अप टू इनफाइनाइट, है ना। देन फाइंड y डैश। जब कभी भी इनफाइनाइट टर्म वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना रहे, है ना, तो आप देखिए उसमें सिमिलरिटी कुछ दिख रहा है क्या, और जो आपको सिमिलर दिखे उसके जगह पर y रख लीजिए, है ना। तो चलिए करते हैं। जैसे यहाँ x है, उसके पावर में x है, फिर x है, फिर x है पावर में अप टू इनफाइनाइट है। एक टर्म इसमें से यदि चला भी जाता है तो भी y के ही बराबर ही एक्सप्रेशन होगा ना। इसको बोल दीजिए ये y है। देखिए y इक्वल्स टू क्या आ गया, x के पावर में y, ठीक है। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल्स टू, इसको मानिए वेरिएबल, इसको कांस्टेंट, तो आ जाएगा y इंटू एक्स के पावर में y माइनस 1, और वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसका डी आ जाएगा 1, फिर प्लस, अब इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मानना है, इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल, तो आ जाएगा x के पावर y, अब फिर आ जाएगा log x, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा y डैश, ठीक है ना। अब चलिए इसको उठा करके इस साइड करते हैं, y डैश माइनस एक्स के पावर में y इंटू log x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू y इंटू, यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं x के पावर में y, है ना, बाय x के पावर में 1, और यहाँ से y डैश कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर में y इंटू log x इक्वल्स टू y बाय x इंटू एक्स के पावर में y। अब आप यहाँ से y डैश निकाल लीजिए, y डैश जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स के पावर में y बाय x इंटू, और ये पूरे एक्सप्रेशन नीचे गिरेगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर में y इंटू log x, ठीक है ना। ये आपका dy बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे है। इफ y इक्वल्स टू रूट एक्स के पावर में है x, फिर इसके पावर में x है, फिर इसके पावर में x है अप टू इनफाइनाइट, देन फाइंड dy बाय डी एक्स, ठीक है ना। आपको निकालना है dy बाय डी एक्स। देखिए दिया हुआ क्या है, रूट एक्स है, इसके पावर में x है, इसके पावर में x है, फिर x है अप टू इनफाइनाइट। यहाँ आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना, यहाँ रूट एक्स है, ठीक है, और यहाँ देखिए x है, यहाँ x, यहाँ x। जब तक यहाँ x नहीं आ जाता है तब तक आप कैसे जो रिपीटेड टर्म है उसके जगह पर आप y रखेंगे। अरे यहाँ x रूट नहीं होता तब ना आप इसके जगह पर y रख लेते। अभी देखिए यहाँ x है, फिर यहाँ x, फिर यहाँ x है, और यहाँ है रूट x। जब तक ये सब सेम नहीं आएगा, जैसे यहाँ देखिए ये सब सेम था है ना, तब इसको आप हटा भी दिए थे तब भी ये आपको y ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि आप इसको y मान लेते हैं, है ना, तो ये y एक्चुअली ये है नहीं। यहाँ रूट x है, फिर यहाँ भी रूट x होता है, यहाँ भी रूट x, यहाँ भी रूट x, तो सही था, ऐसा नहीं है, है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ कर लीजिए ना, देखिए क्या x के पावर में x के पावर में x के पावर में x अप टू इनफाइनाइट, क्या ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्या? यदि हम इस प्रकार से लिख लेंगे ना, x के पावर x के पावर x के पावर x फिर डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, तब मेरा काम बन जाएगा, जो कि अभी आपको वहाँ बता दिए हैं कैसे इस टाइप के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक चीज़ यहाँ आप गौर कर सकते हैं, देखिए यहाँ रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स का मतलब होता है x के पावर में 1/2, ये है x के पावर 1/2, इसके पावर में है रूट x है, फिर x है। अब आप ऐसे समझिए एक सेकेंड के लिए, यदि ये अल्फ़ा है तो आपको कैसे दिखेगा एक्सप्रेशन x के पावर 1/2 इंटू अल्फ़ा। क्या हम
x के पावर में m और उसके पावर में n रहे तो पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर इसको, इसके जगह पर इसको, हाँ इंटरचेंज कर सकते हैं ना, इंटरचेंज आसानी से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए क्या, y इक्वल्स टू एक्स के पावर में अल्फा के पावर 1/2 और ये 1/2 को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स के पावर अल्फा और y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स के पावर अल्फा। अल्फा आप किसको माने हैं, यही ना, फिर x x x अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्या ये यदि इसमें से एक टर्म को हम हटा दें, इस टर्म को मान लीजिए इसको हटा दें, तब भी तो आपको ये वाई स्क्वायर ही दिखेगा ना। आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स के पावर में वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आपको बताया ना शॉर्टकट मेथड से। ठीक है ना, हो जाएगा, आप कर लीजिएगा जैसे यहाँ पर हम किए हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए यहाँ से नीचे होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको आप कीजिएगा, ठीक है ना, y इक्वल्स टू है साइन एक्स, फिर है साइन एक्स, फिर है साइन एक्स। ठीक है, इसको आप कीजिएगा, SW रहा आपके लिए। फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल्स टू एक्स के पावर में फिर x है, उसके बाद फिर से x है। अब अप टू इनफाइनाइट नहीं है, केवल x के पावर में x है, फिर उसके पावर में x है। समझ में आ रही है ना। हाँ, मतलब आप ये मत समझने लगिएगा x के पावर में क्या है, x x x x अप टू इनफाइनाइट है, कहीं हम भूल तो नहीं गए लिखने के लिए, ऐसा नहीं है ना। x के पावर में x है, फिर उसके पावर में x है। इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ये भी एक मुद्दा है ना। चलिए थोड़ा सा इसमें यूज होने वाले जो कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट जो है ना लॉग से आया है। जब हम लॉग आपको पढ़ाएंगे इस लेक्चर के जस्ट आगे वाले लेक्चर में, है ना, लॉग ही चलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर लॉग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। लॉग देख करके आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इस लेक्चर की जस्ट आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको लॉग ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए, और ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज़ है लॉग का, इसमें तो बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रॉपर्टी है ये लॉग के, इसको बोलते हैं लॉग का बेस, इसको बोलते हैं लॉग का आर्ग्यूमेंट, और देखिए इसके पावर में है log n, है ना, a के बेस में। अब देखिए जो log के बेस में है उसी के पावर में log है, तब जो इसका रिजल्ट आएगा ना इस n के बराबर, ये हम आपको log जब पढ़ाने लगेंगे तब हम आपको बता ही देंगे। पहली बात है ना, आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए इसको मेरे को log में लाना है इस चीज़ को, तो आप उल्टा भी इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं, है ना। जैसे उसका उल्टा भी आप याद रखिएगा, अपने मन से बेस ले लीजिए, फिर वही लॉग के आर्गुमेंट में बेस में ले लीजिए, और लॉग के आर्गुमेंट में जो यहाँ पर है ना उसको ले लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे को 5 को लॉग में लिखना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए बेस हम रख लेते हैं 2, फिर आप यहाँ ले लीजिए लॉग, फिर यहाँ ले लीजिए 2 और यहाँ ले लीजिए 5। देख लीजिए इसका जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 ही आएगा, है ना, जैसे यहाँ पर आया है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को x के पावर x को लिखना है log में, अब बेस चाहिए मुझे e, तो e ले लीजिए, फिर log ले लीजिए, फिर e ले लीजिए, फिर यहाँ पर x के पावर में x ले लीजिए। क्या दिक्कत है, देख लीजिए ना, n की जगह पर तो यही है ना,
फिर यही आ जाएगा x के पावर में x। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टी है यदि आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी रहे, है ना, यहाँ तो k है, यदि आर्गुमेंट के पावर में k रहे तो ये जो k है ना लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये k जो है ना लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं k इंटू लॉग n टू द बेस a। ठीक है, और आप इसका उल्टा भी याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकता है कि इसको फिर से आपको उठा करके पावर में लेना पड़ेगा, है ना। समझिएगा, जब पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई तो पावर में जाएगा ना, पावर में रिप्लेस हो जाएगा ये। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ई 2 इंटू लॉग, फिर यहाँ ई है, अब मान लीजिए यहाँ साइन एक्स है। ठीक है ना, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको छोटा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ है ना, जो जिसके पावर में ये लॉग है उसी के बेस में, वही बेस में है लॉग के, तो जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। आपको पता है ना, ये 2 जो है ये उठ करके साइन लॉग के आर्गुमेंट में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा आपको ई, फिर आ जाएगा लॉग, फिर ई, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों सेम है तो इसका जो आंसर आएगा ना साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे सोच सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए 2 है x इंटू लॉग 2 और फिर यहाँ पर है x। इस चीज़ को आप कैसे फील करेंगे, इसको आप ऐसे फील कीजिए ना, यहाँ से x को उठाइए, इसके पावर में दे दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा x के पावर में x। देख लीजिए दोनों का सेम है तो x के पावर में क्या आ जाएगा x। काफ़ी इजी है, दोनों ही तरफ से आपको सोचना है, आप सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है लॉग है x के पावर में x है, बेस मान लीजिए ई है, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चूँकि x के पावर में x है तो x इंटू आ जाएगा लॉग, है ना, x टू द बेस ई। और देखिए एक बात और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हम आपके सामने कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस लॉग के बेस में क्या है ई है ना, जिस लॉग के बेस में ई है उसको आप बोल सकते हैं ln, आर्गुमेंट में x है तो आप लगा दीजिए x, इसको आप ln x भी बोल सकते हैं। मान लीजिए हम भूल जाते हैं बार बार बेस में ई डालने के लिए, है ना, तो यदि हम ln लिख दें तो आप समझ जाइएगा ln भी लॉग ही है, ठीक है ना, लेकिन उस लॉग के बेस में एग्जैक्ट ई है ना, ये दिखाता है ln x। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ln 5, इसका मतलब ये लॉग ही है, लॉग 5 है ना, लेकिन बेस में क्या होगा ई होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मतलब जिसके पावर में लॉग, यदि वही लॉग के बेस में रहे तो उसका जो वैल्यू आता है ना लॉग के आर्गुमेंट के बराबर, देख लीजिए n के बराबर आ गया ना। या आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं, किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं लॉगरिदम के टर्म में लिख सकते हैं ना, लॉग के टर्म में किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, 5 को हम लॉग में लिख रहे हैं, बेस अपने मन से आप ले लीजिए। ठीक है, अब बेस क्या लेना है नहीं लेना है इसके ऊपर अभी बात नहीं करना है, हम जैसे ही लॉग आपको पढ़ाएंगे जैसे इसके अगला चैप्टर में तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। अभी इतना का ही यूज होगा, है ना, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब बनाते हैं, अब आसानी से क्वेश्चन ये बन जाएगा ना, चूँकि आपको हम ये बता दिए हैं, इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होगा ना ये आपको यहाँ पर हम बता दिए हैं। इसको समझना भी चाहिए ऐसे स्टूडेंट को, है ना, ये नहीं कि अभी लॉग पढ़े नहीं हैं तो फिर हम इसको कैसे समझें। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको ऐसे सोचना ही नहीं है। देखिए वेरिएबल का पावर यदि वेरिएबल रहता था उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम आपको बताए हैं, है ना, लेकिन इसके फिर देखिए इसके पावर में वेरिएबल है, इसका तो नहीं बताए हैं ना, इसका तो डीसी नहीं बताए हैं हम, तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चूंकि जब तक इतना नहीं रहेगा ना तब तक आप वो वाला फॉर्मूला जो हम आपको बताए हैं ना
आप नहीं लगा सकते हैं, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट, फिर इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मान करके डिफरेंशिएट करने वाला, है ना। इसीलिए देखिए यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको लॉग के टर्म में लिख लेते हैं, लॉग। और याद रखिएगा कैलकुलस के अंदर में यदि लॉग कहीं भी लिखा हुआ है और बेस लिखा हुआ नहीं है, है ना, तो आपको ये मान करके चलना पड़ेगा उस लॉग के बेस में पक्का ई है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो आपको क्या लगता है, जब आप इसको खोलेंगे आपको ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखेगा ना। अब देखिए एन ये हो गया, के की जगह पर ये आ गया, एन के पावर में के होने पर क्या होता है, के इंटू आ जाता है ना पावर, तो यहाँ आ जाएगा ई के पावर में एक्स के पावर में एक्स इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ई का पावर एक्स का वही होता है, हम आपको बोले हैं ना, ई का पावर एक्स का वही, ई का पावर एक्स का वही होता है। इसका मतलब यही आ जाएगा एक्स के पावर में एक्स इंटू लॉग एक्स। उसके बाद चलिए अब क्या करना है, आपको ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये वाले फंक्शन को। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ देखिए यू इंटू भी लगेगा, तो यू इंटू वी में कैसे बताए थे आपको, हम एक को छोड़ना है दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, इसको छोड़ना है, इसको जब हम छोड़ेंगे तो x का पावर x आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा 1/x, फिर प्लस इसको छोड़ना है। और याद कीजिए हम आपको कल बताए थे, जस्ट इससे पीछे वाले लेक्चर जो हम आप लिए हैं उसमें हम आपको बताए थे x के पावर x के dc को आप रट जाओ, और उसमें हम बताए थे इसका जो dc आता है ना, x के पावर x का जो डेरिवेटिव है ना, x के पावर x इंटू 1 प्लस ln x भी आप बोल सकते हैं, लॉग के बेस में ही है ना, ln x बोल सकते हैं आप। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए। नहीं यदि आपको दिक्कत है तो आप इसको कांस्टेंट मानिए, वेरिएबल मानिए इसको कांस्टेंट, तो x इंटू एक्स के पावर में x माइनस 1, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यही आ जाएगा, x के पावर में आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स, फिर उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कीजिएगा ये आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर x बाय एक्स प्लस x के पावर x इंटू लॉग एक्स, ये और ये कट गया, x के पावर x यहाँ से कॉमन निकलेगा 1 प्लस ln x। ये हम आपको बता दिए हैं और कल बोले भी थे रट लेने के लिए इसका डीसी, काफ़ी काम देगा, है ना, काम का चीज़ है। उसके बाद फिर किसको इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा x के पावर में x इंटू 1 प्लस ln x। और इस चीज़ को आप ऐसे फील कर सकते हैं, देखिए यही चीज़ है ना, यही ये है और यही ये है ना, तो आप इतने सारे चीज़ को लिख सकते हैं x के पावर में x के पावर में x, या नहीं तो फिर इसको उठा करके यहाँ कर लीजिए, फिर इसको उठाइए, इतना पावर को उठा करके इसके ऊपर में डाल दीजिए तो आ जाएगा e, यहाँ बचेगा लॉग, फिर यहाँ e है, फिर यहाँ x है, इसके पावर में आ जाएगा x के पावर में x। और यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ भी देखिए x के पावर में x है, यहाँ पर भी x के पावर में x है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कॉमन कर सकते हैं x के पावर में x को, है ना, बचेगा क्या, बचेगा क्या 1/x प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है ना। अब चलिए इस चीज़ को कैसे करें, जो देखिए लॉग के बेस में उसी के पावर में लॉग है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा ना, y डैश इक्वल्स टू आ जाएगा x के पावर में x के पावर में x, फिर यहाँ देखिए x के पावर में x, फिर यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x। ये हो गया इस फंक्शन का डीसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड dy by dx इफ y इक्वल्स टू साइन x के पावर में है cos x, फिर इसके पावर में है
साइन एक्स, फिर है इसके पावर में कॉस एक्स, फिर है साइन एक्स, फिर है कॉस एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ आपको रिपीटेड पार्ट को देखना है ना, कौन कौन से पार्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, चूंकि इनफाइनाइट तक है पावर। देखिए यहाँ पर है क्या एक्चुअली, साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है ना। देखिए साइन एक्स के पावर में फिर कॉस एक्स है, फिर साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है, फिर इसके पावर में कॉस एक्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है ना y के बराबर होगा। आप देख लीजिए, यही पार्ट केवल y के बराबर होगा, है ना। चूंकि साइन एक्स के पावर फिर साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है, फिर साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है, फिर साइन एक्स पावर में कॉस एक्स, इस तरीक़ा से ये चलते जा रहा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स के पावर में y, है ना। फिर देखिए अभी जैसा क्वेश्चन लिए थे x के पावर में x के पावर में x, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, चूंकि हम ऐसा नहीं बताए हैं डिफरेंशिएशन आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको बता दिए, या ये दोनों को आप कर सकते हैं। इससे बढ़िया आपको लॉग वाला प्रॉपर्टी लगाना चाहिए यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं e के पावर में लॉग, फिर e ले लीजिए, चीज़ें वही होगा, कोई इसमें दूसरा चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करेगा। अभी एक्चुअली यही है ये, ठीक है ना। ये दोनों इसी को ना कॉपी ऐसे करके लिखे हैं। अब देखिए ये जो लॉग, ये आर्गुमेंट है ना, और देखिए ये क्या है, k की जगह पर है, n की जगह पर ये है, k की जगह पर ये है, तो k नीचे गिर जाता है, तो ये आ जाएगा e के पावर में cos x के पावर में y इंटू लॉग, है ना, sin x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो y डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, e के पावर में e के पावर x का e का पावर x ही होता है, e के पावर में यही आ जाएगा ना, cos x के पावर में y इंटू लॉग साइन x। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब u इंटू भी लगाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, cos x के पावर में y को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो log sin x को, तो log sin x का DC log x का होता है 1/x, तो log sin x का आ जाएगा 1/sin x। उसके बाद फिर देखिए sin x को डिफरेंशिएट जब आप करेंगे, sin x का आ जाएगा cos x, है ना। ये डिफरेंशिएट हो गया, फिर इसके बाद प्लस देना है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको पता है ना, u को छोड़ते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको हम छोड़ेंगे, उसके बाद चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये तो अपने आप में आपको पता है ना खतरनाक है। इस चीज़ को आपको ऐसे फील करना है, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानेंगे तो आ जाएगा y इंटू कॉस एक्स के पावर में y माइनस 1, और जिसको आप वेरिएबल माने थे उसको डिफरेंशिएट कीजिए, वेरिएबल तो cos x को माने हैं ना, इसका DC आ जाता है माइनस sin x, फिर प्लस कीजिए। उसके बाद अब क्या करना है, इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मानेंगे तो आ जाएगा cos x के पावर में y, जिसको कांस्टेंट माने हैं वही लॉग के आर्गुमेंट में जाएगा। आप तो कांस्टेंट माने हैं cos x को ना, और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा y डैश। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, dy बाय dx। ये बात आप याद रखिएगा। अब चलिए इसको देखा जाए तो ये आपको दिखेगा sin x cos x के पावर में y, है ना, और यहाँ देखिए ये आ जाएगा cos बाय साइन होता है क्या, cot ना, cot x इंटू cos x के पावर में y प्लस ln sin x लिख देते हैं इसको,
इसको यदि आप चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा ना, और ये आ जाएगा y इंटू कॉस एक्स के पावर में y बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ आइए, जब आप यहाँ आएंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स के पावर में y इंटू एल एन कॉस एक्स इंटू वाई डैश। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, चूंकि वाई डैश निकालना है, वाई डैश यहाँ भी फंसा हुआ है। इतना सारा एक्सप्रेशन को लिखने से बढ़िया है इसके जगह पर अभी के टाइम में हम क्या करेंगे, y लिखेंगे, बाद में रिप्लेस कर देंगे y की जगह पर, इसको मन होगा तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी जब तक ये हटेगा, चूंकि ये देखिए पूरे में मल्टीप्लाई है इससे, है ना, इससे पूरे में, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। और ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है ना। सो आपको इसको y मान लेना है। चलिए y डैश इक्वल्स टू, ये आ जाएगा y से, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर में y, ठीक है ना। फिर इसी y से इसको कीजिएगा और फिर आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y इंटू, अच्छा प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, और y इंटू वाई आ जाएगा y स्क्वायर। देख लीजिए ना, इस y से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा ना। और चलिए कॉस x के पावर में क्या है, y, है ना, कॉस x के पावर में y। अब फिर देखिए साइन x बाय कॉस x होता है 10x। अब फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ln साइन x, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर y इंटू इतना से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा y प्लस y, है ना। जब आप इसको इससे करेंगे तो प्लस आ जाएगा y इंटू कॉस एक्स के पावर में y, ठीक है ना, कॉस एक्स के पावर में y। फिर आ जाएगा ln कॉस एक्स और ln साइन एक्स, ln कॉस एक्स इंटू ln साइन एक्स इंटू वाई डैश। अब ये पूरे फंक्शन को उठा करके आपको इस साइड लाना है। जब आप इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा वाई डैश, कॉमन कर लीजिए ना, वन माइनस क्या 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 आ जाएगा, y इंटू कॉस एक्स के पावर में y ln साइन एक्स इंटू ln कॉस एक्स, ठीक है ना, ln कॉस एक्स। और उसके बाद चलिए फिर इतना बराबर, इसमें से देखिए यहाँ पर भी कॉस एक्स का पावर y है और y भी कॉमन निकलेगा तो निकाल लीजिए ना, तो बचेगा क्या, कॉट एक्स माइनस वाई इंटू 10x इंटू ln साइन एक्स। अब y डैश निकाल लेना है, y डैश निकालिएगा और ये पूरे एक्सप्रेशन से आप क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए। ये हो जाएगा इस, ये जो पूरे फंक्शन आपको दिख रहा है ना, इसका DC, ठीक है। चलिए यहाँ हम निकाल देते हैं y का वैल्यू। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो काफ़ी, कैलकुलेशन है इसमें, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, समझिए आपका गलत हो गया। ये सब आप कीजिएगा खुद से। अब ये आ जाएगा y इंटू कॉस एक्स के पावर में y, फिर आ जाएगा क्या,
कॉट एक्स माइनस वाई इंटू टेन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स। ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है x के पावर में x प्लस x के पावर में x प्लस x के पावर में x है, फिर उसके पावर में x है, फिर इसके पावर में x है, y इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, है ना। इसका डीसी देखिए अभी हम आपको जस्ट निकालने के लिए बताए थे, है ना। इसका आप पहले से जानते हैं, इसका भी निकालने के लिए हम आपको बता ही दिए हैं, अभी जस्ट निकाले थे ना कुछ देर पहले इसी लेक्चर में। केवल ये हो जाए तो काम बन जाएगा, है ना। x के पावर x डैश का आपको बताया गया है x के पावर में x इंटू 1 प्लस ln x, और x के पावर में x का भी डेरिवेटिव हम आपको बता दिए हैं, ये मेरे को याद नहीं है क्या आया था, है ना। अब इसका डीसी आपको निकालना है। इसका डीसी आप आराम से निकाल सकते हैं। कुछ क्षण के लिए इसको हम मान लेते हैं u, तो u इक्वल्स टू है x के पावर में फिर x के पावर में x फिर उसके पावर में x है ना। अब चलिए इसको फिर क्या करते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा लॉग, है ना, e के पावर में ले लीजिए, x के पावर में x फिर इसके पावर में x है, फिर एक x है, k के जगह पर आपको दिख रहा है क्या, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन k की जगह दिख रहा है ना। तो ये देखिए u इक्वल्स टू आपको क्या दिखेगा, e के पावर में x के पावर में x के पावर में x इंटू लॉग x, है ना, यही दिखेगा ना। अब चलिए u डैश निकालते हैं, मतलब du बाय dx, क्या आ जाएगा, ये सब तो u इंटू भी पर आ गया, तो e का वही होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी तो वही। चलिए इसको ऐसे कॉपी कर लिए। इसके बाद फिर चलिए u इंटू बी लगाते हैं, इसको छोड़ेंगे, x के पावर में x, इसका डीसी आ जाएगा 1/x, फिर हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद फिर किसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको किसको छोड़ेंगे, ln x को ना, और x के पावर x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। चूँकि जब हम आपको बता रहे थे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आपको बताए थे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आपको बता दिए थे। अब इसका डीसी आपको बताया हुआ है, अब आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, देख लीजिए ना, इसको जब आप लिखेंगे तो x के पावर में x आ जाएगा, इधर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो आप यहाँ y डैश इक्वल्स टू बोल सकते हैं। देखिए यहाँ y डैश इक्वल्स टू बोल सकते हैं x के पावर में x का डेरिवेटिव प्लस फिर x के पावर में फिर उसके पावर में x है, इसका डेरिवेटिव प्लस, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को, x के पावर में x फिर इसके पावर में x है ना, इसका डेरिवेटिव, इसीलिए तो इसको u मान लिए थे। इसका डेरिवेटिव आपको आता ही है, या देखिए यदि हम नहीं जानते हैं इसका निकालते हैं, है ना, इसका तो आप पहले से जानते हैं, इसका निकालते, है ना, इसका निकालते, इसके निकालने के क्रम में ही, है ना, आपको आइडिया आ जाता इसका डीसी क्या आया है। इसको यहाँ पर क्या करते, उसी में से रिप्लेस करके लिख देते, तो आपको ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पता चल जाता, ठीक है ना। चलिए अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना, और कर लीजिएगा इसको। इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, dc ऑफ y with respect to x is
डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। मतलब ये हुआ यदि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो उसका सिंबल ये होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए मेरा इच्छा है या ऐसे y डैश बोल सकते हैं, y1 बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब चलेगा। डी ऑफ dy बाई डी एक्स with respect to x is denoted by, है ना, denoted by। याद रखिएगा y के डी को dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। अब dy बाई डी एक्स के डी को कैसे लिखेंगे, मतलब जो फंक्शन मान लीजिए एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर से मेरे को उसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए उसको तो आप कर लेंगे, लेकिन उधर जो आपको dy बाई डी एक्स आया था ना, जब आप dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, चूंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में, तो आपको लिखना ऐसे है। लेकिन जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना तो इसको लिखने का जो सिंबल है ना ये इस प्रकार से आ जाता है। इसको भूल से भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। डी स्क्वायर का मतलब डी इंटू डी होता है ना, यहाँ D2 है, सिंबल है। यदि किसी भी फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उस फंक्शन का सिंबल ये है, या इसी चीज को y2 बोल सकते हैं या y डबल डैश, ठीक है ना। अब सिमिलरली आप बोल सकते हैं ऐसे, अब कितना लिखेंगे, यदि आपको d2 y बाई डी एक्स 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना रहे तो इसको पढ़ेंगे d3 y बाय dx3, फिर आपको d3 y बाई dx3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना रहे तो इसको बोलते हैं d4 y बाई dx4, है ना। फिर मान लीजिए आपको d4 y बाय dx4 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना रहे, है ना, ये आ जाएगा d5 y बाई dx5। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, y ट्रिपल डैश बोल सकते हैं, y के ऊपर 4 लगा दीजिए, y के ऊपर 5 लगा दीजिए, इसका मतलब ये 5 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए फाइंड d2 y बाई dx2 इफ y इक्वल्स टू है log x, है ना। मतलब इस फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। लॉग के बेस में नहीं कुछ होने पर ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा log x का dc होता है 1 बाई एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। यदि आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, वही तो मेन मुद्दा है ना। इसको तो आप कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको क्या लिखेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स को यदि हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है d2 y बाई dx2, है ना। तो ये आ जाएगा d2 y बाई dx2 इक्वल्स टू, और 1 बाई एक्स का dc आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप जानते हैं, है ना, इसका आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, d3 y बाई dx3 भी निकाल सकते हैं, है ना। तो d3 y बाई dx3 का मतलब d2 y बाई dx2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू इसका मतलब हुआ इस फंक्शन को 3 बार आप डिफ्रेंशिएट कर करके क्या करना है, x के जगह पर 0 डाल देना है आपको। चलिए एक डैश निकालते हैं तो आ जाएगा x का पावर 4 का 4x क्यूब, इसका आ जाएगा 6x, इसका आ जाएगा 4 कांस्टेंट का होता है 0। चलिए y डबल डैश निकालते हैं।
वाई डबल डेस कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6, इधर तो 0 आ जाएगा ना। फिर चलिए 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24 एक्स, इधर तो कुछ होगा नहीं ना। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर 0 डालना है और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करा, फाइंड d2y बाय dx2 इफ x इक्वल्स टू 280 एंड y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है d2y बाई dx2, है ना, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, इसमें आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आप dy बाई dx निकालिए। d2y बाई dx2 को देख करके आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगना चाहिए। d2y बाई dx2 का मतलब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन है ना। तो पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं, फिर से उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए x इक्वल्स टू दिया हुआ है 280, dy बाई dx निकालने के लिए आपको इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2a, है ना, और dy बाय dt जब आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2a t, चूँकि ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। इसको मान लीजिए 1, इसको मानिए 2। dy बाई dx निकालने के लिए इक्वेशन 2 को 1 से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। dy बाय dx इक्वल्स टू आ जाएगा इतना बाय इतना 2a बाय कितना 2a ना, ये और ये कट गया, dy बाई dx इक्वल्स टू आ गया t। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y बाई dx2, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आ जाएगा, है ना, d2y बाई dx2, इसका डी सी आ जाएगा d2y बाई dx2। इधर देखिए क्या आ जाएगा, dt बाय आ जाएगा dx। अरे t के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाय dx ही होगा ना, नहीं, x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाय dx ही होगा ना। ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपको पता है क्या, आपको तो पता है dx बाय dt का वैल्यू 2a है ना, और यहाँ देखिए dt बाय dx है। इसी चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय dx बाय dt, और dx बाय dt का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, आ जाएगा 2a। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना। फाइंड d3y बाय dx3 एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इफ x इक्वल्स टू cos थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए d3y बाई dx3 आपको निकालना है। ठीक है, जब थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, पाई बाय 4। आपको देखिए करना क्या है, चूंकि x इक्वल्स टू दे रखा है cos थीटा, तो dx बाय डी थीटा आप पहले निकालिए, आ जाएगा माइनस साइन थीटा। y इक्वल्स टू दे रखा है साइन थीटा, dy बाई डी थीटा जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा क्या आएगा, cos थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मानिए 2, चूंकि आपको निकालना है dy बाई dx, इसमें डिवाइड लगा देते हैं। जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा dy बाई, चूंकि जब आप इसमें इससे डिवाइड लगाएंगे डी थीटा कैंसिल, आ जाएगा dy बाय डी एक्स बचेगा आपको, और जब आप इसको इतना बाय इतना करेंगे तो आ जाएगा माइनस cot थीटा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको लाना है d3y बाई dx3। इसका मतलब मेरे को d2y बाई dx2 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और d2y बाई dx2 पहले निकलेगा तभी d3y बाई dx3 निकलेगा। d2y बाई dx3 तब निकलेगा जब हम dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ थीटा का फंक्शन है तो आप क्या करें, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
चूंकि d2y/dx2 आपको तब मिलेगा जब आप dy/dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका dc आ जाएगा d2y/dx2, और इधर चलिए इधर लिख लीजिए d/dx के आर्गुमेंट में माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये जो है ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा या एक्स के रिस्पेक्ट में, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हम आपको बता दें ना इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये कॉट का डिफरेंशिएशन हुआ। अब फिर थीटा को कीजिए डिफरेंशिएट, थीटा को कीजिएगा चूंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स। इसका देखिए कहीं भी वैल्यू आपको पता नहीं है कहीं से भी, और दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन dx/d थीटा का दिया हुआ है, इसीलिए इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग dx/d थीटा लिख देंगे, है ना। और dx/d थीटा कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से, है ना। अरे यहाँ से ही मिलेगा ना, देख लीजिए ना dx/d थीटा, और यहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब फिर देखिए ये ऊपर जाएगा माइनस कॉसेक हो जाएगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, और इसको आप लिख लीजिए d2y/dx2, ठीक है ना। लेकिन आपको लाना है d3y/dx3, देयरफॉर अगेन आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। फिर से लिख लीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d3y/dx3 dx3, है ना। और चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर को आपको पता है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको करेंगे तो आ जाएगा -3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक को कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। चूंकि फिर आपको लास्ट तक जब डिफरेंशिएट इसको करेंगे थीटा तक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, थीटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब चलिए इसको कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 कॉसेक क्यूब थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, 3 कॉसेक क्यूब थीटा और कॉट थीटा इंटू 1/dx बाय डी थीटा। इसको लिख लीजिए ऐसे, चूंकि dx/d थीटा का वैल्यू आपको पता है। फिर से आप यहाँ माइनस साइन कर लीजिए, ठीक है ना। 3 इंटू कॉसेक क्यूब थीटा इंटू कॉट थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा -3 कॉसेक का पावर 4 थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आपको करना क्या है, थीटा की जगह पर आपको केवल π/4 रख देना है। d3y/dx3 में थीटा की जगह पर आपको रखना है π/4। चलिए यहाँ पर रखते हैं, और आपको पता है ना कॉसेक π/4 का वैल्यू आता है √2 का पावर 4, ऐसे चलिए 3 इंटू √2 का पावर 4, और कॉट π/4 का वैल्यू आता है 1, ये आ जाएगा 4। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12 इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका डिफरेंशिएशन का जितना भी थ्योरी था, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को छोड़ करके पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम अगला लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए लॉग पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम NCERT का जितना भी प्रॉब्लम है 5.2 से लेकर के 5.7 तक, है ना, मिसलेनियस तहत हम आपको लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।